हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इसके पहले के लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर जो बताए थे, टाइप 1 का बताए थे। आज टाइप 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1, द बॉटम ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक इज 25 मीटर बाय 40 मीटर। लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक का। वाटर इज पम्प्ड इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 500 क्यूबिक मीटर्स पर मिनट। टैंक में जो भरा जाता है पानी 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से। तो फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इज राइजिंग। तो कहता है कि किस रेट में उसका क्या निकालना रहेगा हमको। डी बाई डी टी दिया हुआ है हमको, लेंथ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, और डी बाई डी टी 500 मीटर क्यूब पर मिनट दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है कि राइजिंग मतलब हाइट, डी एच बाई डी टी निकालना है एट द रेट। रेट मतलब टाइम, कितने टाइम में वो हाइट वो राइजिंग कर जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हमको निकालना है डी एच बाई डी टी। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे। लेट द लेंथ breadth and height of the rectangular स्विमिंग टैंक। हमको क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसी से हम इसका लिखते हैं, स्विमिंग टैंक। लेट द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर स्विमिंग टैंक बी एल बी and H at the time T, at the any time T, and volume of the rectangular tank, volume of the rectangular tank भी सब हम मान लिए, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और कितने टाइम पर जो है टाइम टी, इतना तो लिखना ही पड़ेगा जो क्वेश्चन से भी मिल जाएगा। अब क्या है क्वेश्चन में, गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन में गिवन मेथड सबका सेम ही है, निकालना रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं। एल 25 मीटर है दिया हुआ, बी दिया हुआ है कितना, ब्रेथ कितना दिया हुआ, लेंथ है 25 मीटर, ब्रेथ है 40 मीटर, और एंड हमको वॉल्यूम डी बाई डी टी, वाटर इज पम्प्ड इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 500 क्यूबिक मीटर पर मिनट, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है, डी बाई डी टी हमको दिया हुआ है कितना, 500 क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब पर मिनट है। अब निकालना क्या है, एंड हाइट निकालना है, राइजिंग यानी डी एच बाई डी टी इजकल्स टू व्हाट, यही निकालना है हमको। अब हम जानते हैं क्या होता है वॉल्यूम उसका, लिखेंगे वी नो डेट we know that volume of the
of the rectangular tank, volume of the rectangular स्विमिंग टैंक है। टैंक इजकल्स टू भी इजकल्स टू क्या हो जाएगा, टैंक भी इजकल्स टू एल इंटू बी इंटू एच, यही हो गया भी। अब भी इजकल्स टू कितना हो जाएगा हमको, भी इजकल्स टू एल कितना दिया हुआ है 25 और बी दिया हुआ 40, एच नहीं दिया हुआ है हमको, यानी क्या हो गया हमको 1000 एच हो गया। 25 फॉर 100 10 है 1000 एच हो गया। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, देयरफॉर यहाँ लिख दीजिए भी इजकल्स टू 1000 एच। डिफ्रेंशिएटिंग on both sides with respect to t, टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। we have here we get dv by dt, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 100 क्या है कांस्टेंट टर्म है, इधर 1000 तो कांस्टेंट टर्म है तो dh बाय dt हो जाएगा। अब dv बाई dt हमको दिया हुआ है क्या, कितना, dv बाई dt दिया हुआ है 500, दिस इम्प्लाइज दैट, या और लिखेंगे 500 दिया हुआ 1000 dh बाय dt, देयरफॉर dh बाई dt इजकल्स टू क्या हो जाएगा 500 ऊपर जाएगा और 1000 नीचे, कोफिशिएंट है इसका इसलिए नीचे, इसको 2 जीरो कट गया, 5 1 जा 5 5 2 जा, यानी 1/2, दिस इजकल्स टू 0.5 क्या हो जाएगा मीटर पर मिनट, देयरफॉर dh by dt इजकल्स टू क्या होगा, द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक इज राइजिंग दिस मच, 0.5 पर मिनट, मीटर पर मिनट, यही आंसर हो गया। सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है, इसको समझने की कोशिश करेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला टाइप में हम बनाए थे बैलून का, एयर का था, ये वाटर का बना टाइप 2 में। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा हम ये बनाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये एनसीईआरटी में भी पूछा हुआ है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड into a quiet lake, शांत जल, lake, and waves moves in circles at a speed of 3.5
सेंटीमीटर पर सेकेंड पर सेकेंड पर सेकेंड at the instant when the radius of the circular wave is 7.5 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? Take pi is equals to 22/7. अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे ये बनेगा। कहता है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, शांत जल में एक स्टोन फेंका जाता है, ड्रॉप किया जाता है, एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल एट ए स्पीड, जो वेव उसका निकलता है, वेव जो घूमता है चारों ओर, तो शांत जल में कुछ भी फेंकिएगा तो क्या होगा, सर्कुलर रूप में ये वेव घूमता रहता है। तो उसका कहता है स्पीड ऑफ वेव का है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज, उसका रेडियस कितना है 7.5 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, कितना एरिया इंक्रीज करेगा, किस तेज़ी से इंक्रीज करेगा, तो इसका हमको निकालना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो लेट आर बी द, पहले तो रेडियस मानेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ ए वेव सर्कुलर of a wave circle at any time t, and area of the circle बी ए गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, गिवन डी आर वाई, ये क्या हो गया डी आर, वेव मूव्स इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ इतना, तो डी आर बाय डी टी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। और हमको निकालना क्या है, कहता है ये एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज इतना, हाउ फास्ट इज द इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, यानी डी ए एरिया जो इंक्रीजिंग करेगा डी ए बाय डी टी, आर इसका कितना रहेगा, इस रेट पर हमको निकालना है 7.5 सेंटीमीटर पर वाट। सो सिंपल। पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वी नो डैट लिखेंगे एज वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो डैट एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया
ऑफ ए सर्कल, यानी ए इजकल्स टू पाई आर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ टी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स with respect to t, we have क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, पाई कॉन्स्टेंट है तो डी आर स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी आर स्क्वायर, डी आर स्क्वायर है डी आर के रिस्पेक्ट में। फिर चेन रूल के अनुसार क्या होगा, डी आर बाय डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो चेन रूल के अनुसार डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी कर दिए। अब हमको क्या, दिस इज कल्स टू क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई, पाई लिखेंगे। इसका क्या हो जाएगा, डी एक्स एन पर है, एन क्या है यहाँ पर 2 है, एक्स के जगह पर क्या आर है, तो डी एक्स एन बाई डी एक्स होता है, तो डी आर एन, एन का मतलब डी आर स्क्वायर बाई डी आर, तो यहाँ हो जाएगा 2, आर पर पावर कितना है 2 - 1, एन -1 होता है तो 2 - 1 तो 1 ही रहेगा, तो 1 देने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे क्या चीज़, डी आर बाई डी टी। अब हमको डी ए बाई डी टी तो निकालना ही है, यहाँ डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, दिस इज कस्ट क्या हो जाएगा, पाई का मतलब 22/7, 22 बाई दिया हुआ हमको कितना लेना है, 22/7 लेना है, पाई का वैल्यू इतना ही लेना है, इंटू 2, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस क्या दिया हुआ है 7 पॉइंट, रेडियस 3.5, ये डी आर बाई डी टी दिया हुआ हमको 3.5 और इंटू आर पाई हो गया 2 डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी इंटू आर देना है, इंटू आर देना है। तो अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी टी, दिस इम्प्लाई दैट, यहाँ इम्प्लाई दैट देंगे, दिस इम्प्लाई दैट डी ए बाई डी टी इजकल्स टू, ये हो जाएगा 7, 22/7 इंटू 7, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 7.0, तो 7.0 हो गया, तो केवल 7 हो जाएगा, इंटू आर तो रहेगा ही। अब हमको क्या करना है, ये 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 22R, यानी देयरफॉर डी ए बाई डी टी इजकल्स टू 22R। अब फिर लिखेंगे देयरफॉर डी ए बाई डी टी कितना, आर इजकल्स टू, एट आर इजकल्स टू कितना 7.5, दिस इजकल्स टू 22 इंटू 7.5, यही हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.5, इसको कीजिएगा तो 150 या फिर 150 क्या हो जाएगा 0561, तो डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, तो ये हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही आंसर हो गया। ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है, सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक एक क्वेश्चन समझने के बाद आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इम्पोर्टेंट भी है। एन इन्वर्टेड कोन, यानी उल्टा इन्वर्टेड कोन हैज़ ए डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर
and a base of radius 5 centimeter. Water is poured into it at a rate of 1.5 cubic centimeters per minute. Find the rate at which the level of water in the cone is rising when the depth is 4 centimeter. कहता है कि इसका इन्वर्टेड कोन में क्या डेप्थ, उसका गहराई है 40 सेंटीमीटर, यानी हाइट हो गया उसका. एंड ए बेस ऑफ रेडियस, उसका बेस रेडियस है, उल्टा है, ये ऊपर में बेस है 5 सेंटीमीटर. वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट ए रेट ऑफ, इतना रेट से 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से हम इसको ये भर रहा है, ये पोर्ड कर रहा है. फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन द कोन, कहता है लेवल ऑफ वाटर इन द कोन इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज 4 सेंटीमीटर. जब 4 सेंटीमीटर डेप्थ रहता है, यानी डी.एच/डी.टी एट 4 सेंटीमीटर पर निकालना है हमको. और डी.वी/डी.टी कितना दिया हुआ हमको, ये 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट. और ये एल दिया हुआ, ये इसका ये निकालना पड़ेगा हमको एच और आर. तो ये देखिए, लेट लिखेंगे, लेट आर बी द radius of the water level h, the height of the water level of the water level, and v, the volume of the water in the conical funnel, in the conical funnel at any time t. Given dv/dt इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है, dv/dt 1.5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ये दिया हुआ है. और निकालना क्या हमको, dh/dt at h इक्वल्स टू 4 cm इक्वल्स टू वाट. अब हमको क्या है कि निकालना पड़ेगा रेडियस दिया हुआ. अब ये देखिए, ये कोण है, इसका ये CD, इसका बेस है ये कोन का. तो बेस का कोन का क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है रेडियस, ये रेडियस हो गया. और यहाँ पर वाटर लेवल जो है, अब इसका बेस हमको ये हो गया, इसका हो गया आर, इसका आर, यहाँ का तो बेस का दिया हो 5 सेंटीमीटर, इसका आर नहीं पता है हमको,
और ये हो गया टोटल हाइट कितना है, ये दिया हुआ है 40 cm। इसका h नहीं मालूम है हमको, ये कर दीजिए यहाँ पर b, ए इसका हाइट नहीं मालूम है, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक हाइट हम मान लेते हैं h है। h मान लेते हैं। तो अब देखना है क्या है, ट्रेंगल कौन है, फ्रॉम सिमिलर ट्रेंगल, ये ट्रेंगल कहलाएगा कौन कौन, ओ ए बी, ये ट्रेंगल हो गया, ये ट्रेंगल ओ ए बी हो गया, और एक ट्रेंगल हो गया हमको सिमिलर ट्रेंगल ओ सी डी। तो दोनों ये सेम है, सिमिलर है, ये एंगल सेम है, और ये हो गया ये दोनों, ये साइड एंगल साइड, ये दोनों सेम है, तो इसलिए सिमिलर ट्रेंगल क्या हो गया, फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम सिमिलर ट्रेंगल, फ्रॉम सिमिलर ट्रेंगल्स OAB and OCD we have, OAB और OCD में हम लेंगे, दोनों ये कॉमन है दोनों का, ये यहाँ ये एंगल कॉमन है, एंगल साइड हो गया, ये तो इससे सिमिलरिटी हो गया। तो ए बी इजकल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी बाय सी डी, ए बी बाय यहाँ ए बी बाय ओ ए कर देते हैं, ए बी बाय ओ ए इज इक्वल्स टू ए बी बाय ओ ए इजकल्स टू सी डी बाय रेडियस, इसका ये हो गया ए बी बाय ओ ए। अब ये सी डी बाय क्या हो जाएगा, सी डी बाय ओ सी हो जाएगा, सी डी बाय ओ सी, दोनों सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर होता है तो ये ए बी बाय ओ ए इसका टू सी डी बाय ओ सी, ए बी बाय ओ ए ये हो गया यहाँ तक, और फिर सी डी बाय ओ सी हो जाएगा सिमिलरिटी के अनुसार। तो ये हो जाएगा, ये क्या दिया हुआ, दिस इम्प्लाई डेट, ये दिया हुआ हमको कितना, दिस इम्प्लाई डेट, ये दिया हुआ है ए बी कितना दिया हुआ हमको, ए बी आर है, ए बी इजकल्स टू आर, और ओ ए हम क्या माने हैं एच, ये इक्वल है एच, और दिस इसका हाइट हो गया, ओ ए क्या हो गया हाइट, और ए बी हो गया आर, और सी डी कितना दिया हुआ है, सी डी इजकल्स टू सी डी, इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, और ओ सी हमको कितना दिया 40, तो इससे हमको क्या निकलेगा, आर निकलेगा, देयरफॉर आर इजकल्स टू रेडियस इजकल्स टू, ये रेडियस निकल जाएगा, यानी 5h बाय 40, यानी 5 8 जा हो गया, h बाय 8 cm हो जाएगा, ये h बाय 8 cm, और रेडियस हो गया उसका। अब निकालेंगे, वी नो डैट, एज वी नो डैट that volume of the cone V इजकल्स टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा 1/3, इस वॉल्यूम ऑफ द कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 हो गया, पाई हो गया, आर कितना हो गया, आर हमको h बाय 8 हो गया स्क्वायर इंटू एच हो गया इतना, तो क्या हो गया पाई एच क्यूब, ये 8 8 जा 64 इंटू 3, तो पाई एच स्क्वायर हो गया, ये एच स्क्वायर इंटू एच क्या है पाई एच क्यूब बाय 192, देयरफॉर भी इजकल्स टू क्या हो गया पाई एच क्यूब बाय 192, 8 8 जा 64 इंटू 3, तो हो जाएगा 192। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग
on both sides with respect to t we get, t की रिस्पेक्ट में दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv बाय dt इजकल्स टू पाई बाय 192, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और इसको करेंगे डी एच पर पावर 3 किसके रिस्पेक्ट में होगा, एच के रिस्पेक्ट में, डी एच इंटू डी एच किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, डी एच बाय डी टी। क्लियर है, ये चेन रूल के अनुसार होगा डी एच क्यू। अब दिस इज कस टू क्या हो गया, पाई बाय 192 इंटू ये क्या हो जाएगा, 3 हो गया एन, डी एक्स एन बाई डी एक्स पर है, एक्स के जगह पर एच है तो डी एच एन बाई डी एच, एन कितना है 3, एच पर पावर कितना 3 माइनस 2, तो यानी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी एच बाय डी टी। क्लियर है, दिस इज कस टू निकला था डी, दिस इम्प्लाई दैट डी वी बाई डी टी क्या निकला था, पाई बाय 192 इंटू 3h स्क्वायर डी एच बाय डी टी निकला था, यही निकला था 3h स्क्वायर। अब ये कट जाएगा 3 से, 3 कट जाएगा कितना, 3 6 जा 18, 3 4 जा 64, यानी क्या हो गया, पाई बाय 64 पाई बाय 64 एच स्क्वायर डी एच बाय डी टी। अब ये हो गया, यानी डी वी बाई, दिस इम्प्लाई दैट डी वी बाई डी टी इजकल्स टू पाई बाय 64 इंटू एच स्क्वायर और डी एच बाय डी टी। अब क्या करना है, डी एच बाई डी टी हमको निकालना है, तो एच के बदले में क्या देंगे, एच के बदले में कुछ नहीं देना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, डी वी बाई डी टी, दिस इम्प्लाई डी वी बाई डी टी हमको दिया हुआ कितना 1.5, दिस इज कस टू पाई 64 एच स्क्वायर पाई बाय 64 एच स्क्वायर डी एच बाय डी टी। देयरफॉर डी एच बाई डी टी इसका टू क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1.5 इंटू 64 बाय पाई एच स्क्वायर, पाई एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 4 जा 60 0 6, अब 15 6 जा 90 या 6 96, 0.0 पॉइंट के बाद वह एक अंक है तो यहाँ 0.0 हो गया बाय पाई एच स्क्वायर, यानी 96 बाय पाई एच स्क्वायर। देयरफॉर अब कितना पर हमको निकालना है, देयरफॉर डी एच बाई डी टी कितना पर निकालना, एच इजकल्स टू 4 सेंटीमीटर पर निकालना है, दिस इजकल्स टू 96 बाय पाई आई इंटू 4, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यानी 96 बाय 4 4 जा 16 पाई, तो 16 हो जा 16 6 जा, दिस इज कल टू 6 बाय पाई सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट, यही इसका आंसर हो गया। देयरफॉर डी एच बाय डी टी एच इजकल्स टू 4 सेंटीमीटर इजकल्स टू 6 बाय पाई सेंटीमीटर पर मिनट, यही आंसर हो गया। तो ये आंसर आ गया डी एच बाई डी टी एट कितना हाइट पर 4 सेंटीमीटर पर, इतना ही आएगा 6 बाय पाई सेंटीमीटर पर मिनट। तो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम पार्ट ये टाइप 2 में ही हम क्वेश्चन कुछ लेकर के आएंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो
आज के लिए इतना ही। थैंक यू।